टाइगर जयराम महतो की पार्टी के युवा अध्यक्ष, चतरा जिला युवा अध्यक्ष आज हमारे साथ हैं और छोटे टाइगर के नाम से भी जाने लगे हैं, क्योंकि विधानसभा सत्र में टाइगर की दहाड़ और चतरा जिला में इनकी दहाड़। इनसे आज बड़े सवालों से हम शुरू करने जा रहे हैं। क्या सबसे बड़ा बात यह है जेपी जी कि आप लोग 180 किलोमीटर का यात्रा किए, लेकिन उस यात्रा में एक अनोखा चीज देखने को मिला कि झारखंड के मुख्यमंत्री को आप बोल दे रहे हैं मुर्गी बेचो, चेंगना बेचो, सुअर बेचो। ये मुख्यमंत्री को बोल रहे हैं, ये शोभनीय बात है क्या? अच्छा, एक चीज आप बताइए हम लोग को, हम जनता से हम सवाल करते हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी है, वो झारखंड के भविष्य, झारखंड के युवा जो झारखंड को एक नया निर्देश की ओर ले जाएंगे, नया देश की ओर ले जाएंगे, उनको बोल रहे मुर्गी पालो, छकरी पालो, अब बकरी पालो, सुअर पालो। तो काहे हम नहीं बोलेंगे? झारखंड के युवा काहे नहीं बोलेंगे? हम झारखंड के भविष्य हैं, हम क्यों नहीं बोलेंगे उनको बकरी सुअर मुर्गी पालने के लिए? क्या इसमें शिकायत है? बोलने में कोई शिकायत नहीं, बोलेंगे, एकदम बोलेंगे। अब बोले हैं। एक चीज़ हमको बताइए जेपी जी कि सबसे बड़ा चीज़ ये है कि 180 किलोमीटर का पैदल यात्रा आपने छात्रवृत्ति के लिए किया, स्कॉलरशिप के लिए, स्टूडेंट के लिए। अगर इसके बाद भी अगर आप लोगों को ये नहीं मिल पाता है, छात्रों को, झारखंड के छात्रों को, तो क्या करेंगे आप लोग? देखिए, 180 किलोमीटर जो पैदल यात्रा किए हैं, ये यात्रा बहुत ही कठिन यात्रा रहा है। बहुत ही कठिन, बहुत मेहनत करके ये यात्रा को किया गया। ऐसा नहीं है, देखिए बोली छोटा है 180 किलोमीटर, लेकिन 180 किलोमीटर की पैदल यात्रा क्या होती है ना, जो झारखंड के जो स्टूडेंट है, जिन्होंने यात्रा किया है, और जितने भी जेल कैंप के साथी थे, पदाधिकारीगण लोग, उनसे अगर उनका दिल का हाल लिया जाए ना, तो क्या स्थिति उनके साथ था ना, वो वही लोग जानते हैं जो यात्रा किए हैं। ये बहुत विशाल यात्रा थी और बहुत भव्य तरीके से किया गया था, और बहुत मेहनत है इस यात्रा को लेकर के। और यात्रा को अब सफल की बात बोले तो यात्रा हम लोग का सफल हो चुका है। लेकिन रही बात स्कॉलरशिप की, रही बात मुद्दा जो हम लोग मांग किए थे, उस मुद्दा की अगर नहीं हुआ, अगर इस बात को मद्देनजर रखते हुए और अगर सरकार इस पर निर्णय लेकर के तुरंत काम नहीं की कुछ दिनों के अंदर, तो इससे विशाल पूरा झारखंड प्रदेश में पूरा चक्का जाम करने का काम करेंगे। सरकार नहीं सुनेगी, अरे युवा के लिए सरकार नहीं सुनेगी, स्टूडेंट के लिए सरकार नहीं सुनेगी, तो क्या सरकार जनता के टैक्स का पैसा से खाली कोट और जूट और फॉर्च्यूनर में चलने के लिए वो सरकार को बनाते हैं? हम लोग वही सुनने के लिए सरकार को रखे हुए हैं हम लोग, किसके नहीं? अरे झारखंड की जनता, झारखंड के युवा, झारखंड के जितना भी नए नवयुवक जितना भी लगा, उनका ना सुनेगी, किसका सुनेगी सरकार? सिस्टम पारित करते हैं, विकास की बात करते हैं, तो आइए ना विकास कीजिए ना। स्टूडेंट सड़क पर मर रहे हैं, लड़ रहे हैं, घिसट रहे हैं, 180 किलोमीटर पैदल यात्रा करते हैं, इसका जवाब कौन देगा? सरकार देगी, और दीजिए, और देना पड़ेगा सरकार को। ये टाइगर की तरह जिस तरह से विधानसभा में टाइगर दहाड़ रहे थे, वही बोली आज छोटे टाइगर से देखने को मिल रही है। लेकिन जेपी जी, एक बड़ा बात और भी है सामने आता है। टाइगर ने विधानसभा सत्र में एक बड़ी बात कही कि विकास कैसे होगा राज्य का। अवैध बालू निकल रही है, अवैध कोयला निकल रहा है, जो वैध होने के बाद टैक्स सीधे झारखंड राज्य को मिलता, वो बिना टैक्स मिले हुए पूरी तरह से अवैध जा रहा है। तो झारखंड आगे कैसे बढ़ेगा, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, इस पे तो सबसे पहला चीज तो इस पे तो सरकार को निर्णय लेना चाहिए। एक जरा सा भी अवैध काम को होने नहीं देना चाहिए, चाहे वो बाली से लेकर रिलेटेड हो जाए, आपका जमीन से रिलेटेड हो जाए, जो आपका ब्लॉक से रिलेटेड हो जाए, चाहे आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जितना भी अवैध काम है, उस सबको इस पे सरकार को रोक लगाना चाहिए। अरे सरकार नियम को टाइट करेगी तो मजा है कि कुछ अगर एक अवैध भी काम हो पाएगा। लेकिन देखिए, सरकार ही यहाँ पे अपना गलती यहाँ निराकरण दिखा देती है। सरकार किसी बड़े पदाधिकारी को ट्रांसफर करने में 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, सीधे 4 करोड़, 5 करोड़ तक का डिमांड होता है यहाँ पे। आप हमको ये बताइए, हम झारखंड की जनता से मांग करते हैं, इस तरह से ट्रांसफर करवाते हैं सरकार, वर्तमान में सरकार है जेएमएम की, इस तरह से अवैध काम करवाते हैं, अपने करते हैं। तो यहाँ पे ब्लॉक में हो गया, आपका ब्लॉक लेवल के जो सीएम, उनका जमीन का धांधली का मामला चलता है, वो बिना पैसा लेकर के मोटेशन जमीन का नहीं करते हैं, रजिस्ट्री नहीं करते हैं। आप थाना में चल जाइए, वहाँ तो पैसे से बातें होता है। बालू माफिया अवैध बालू उठा करके और बालू को बेचने का काम हमेशा कर रहे हैं। तो जो पैसा जो सरकार को टैक्स जाता, वो पैसा बालू माफिया और थानेदार मिलके खा रहे हैं। जो पैसा सरकार को टैक्स जाता ब्लॉक से जमीन के मामले में, वो यहाँ पे सीएम वीडियो मिलकर खा रहे हैं और ऊपर तक दे रहे हैं। तो इस तरह से कैसे विकास होगा? इसका सीधा संज्ञान है, जीता जागता। आपको उदाहरण देना चाहते हैं कि सरकार को इस पे
एक समिति का गठन करना चाहिए, एक आयोग का गठन करना चाहिए था कि अगर कोई भी इस तरह से अगर पकड़े जाए तो सीधा उसका जो भी नौकरी, उनका जितना दिन का भी वर्तमान में नौकरी है वो नौकरी को रद्द किया जाए और लाइन हाजिर किया जाए। लेकिन सरकार ऐसे नहीं करती है। अगर इस तरह से मुद्दा में कोई वीडियो सीओ पकड़ाते हैं, थाना प्रभारी पकड़ाते हैं, तो सरकार क्या करती है? सरकार 1 महीने के लिए उनको निलंबित कर देती है और मीडिया में छपा देती है कि उनको 1 महीने के लिए निलंबित कर दिया गया। कहने का तात्पर्य मेरा यही है कि 1 महीने के लिए निलंबित कर दिया गया। चोर तो चोरी किया है, उसको 1 महीने के लिए निलंबित कर दिए तो क्या वो भूल जाएगा? फिर से वही काम करेगा, वही काम करेगा। आप उसको और बढ़ावा दे दिए काम करने के लिए, इसलिए वो काम नहीं, जो काम गलत उसको गलत कीजिए। अगर कोई ऐसा काम करे तो उसको सीधा सस्पेंड कीजिए, सीधा हटाइए जॉब से, लिखित जिस जॉब से है। इस तरह से विकास होगा झारखंड का। ये है छोटा टाइगर जेपी जी, चतरा के जिला अध्यक्ष। इन्होंने साफ कर दिया कि झारखंड में किस तरह से यहाँ पे चोरी हो रही है, यहाँ पे राजस्व की चोरी हो रही है। छात्रों की बात नहीं की जाती, छात्रों का स्कॉलरशिप नहीं दी जाती। इन लोगों का नारा ये होता है कि मुख्यमंत्री जी आप भी मुर्गी बेचिए, आप भी सुअर बेचिए, आप भी बकरी बेचिए। अगर आप इस तरह से रोजगार देना चाहते हैं तो आप ये पहले करके दिखाइए, तब झारखंड के युवक करेंगे। टाइगर जयराम महतो ने विधानसभा सत्र में कई ऐसे सवाल दागे हैं जो लोगों के दिलों में घर कर गया है। मैं हूं रवि कुमार और आप देख रहे हैं मामबे न्यूज़, जोहार झारखंड।